दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज तारीख है 25 जुलाई 2024, 25 जुलाई है और आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन में। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबुलरी होगी उतना इंग्लिश ग्रामर में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है। चाहे एसएससी का एग्जाम लो, जेकेएसएसबी का लो, बैंकिंग का लो, कोई भी एग्जाम अब वोकैबुलरी से खाली नहीं है। तो इसीलिए मैं रोज आपको 10-15 वर्ड सिखाता हूं। आज के हम वर्ड्स लेके चलते हैं। पहला है एपोस्टेट, APOSTATE। मैं दोबारा बताता हूं, जो बच्चे बाद में मोबाइल पे कमेंट करते हैं कि सर क्लियर नहीं दिखता है, भैया 144 पिक्सल पे क्या दिखेगा। HD पे देखोगे, जूम करोगे तो दिखेगा ना। एपोस्टेट, एपोस्टेट क्या होता है? एक पर्सन हु रिनाउंसेस ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। दोबारा पढ़ता हूं, एपोस्टेट APOSTATE, ए पर्सन हु रिनाउंसेस ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है रिनाउंसेस, RENOUNCES। रिनाउंसेस का मतलब होता है रिजेक्ट करना, यहां इसको बोलते हैं एबंडोन करना, छोड़ देना, तर्क करना। एक आदमी जो रिलीजियस बिलीफ्स को छोड़ दे। भैया एक मिसाल के तौर पर मैं सादी एग्जांपल दे दूंगा आपको समझाने के लिए। एक बंदे से मैं मिला, इट इज एग्जांपल। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं, बाय रिलीजन ही इज मुस्लिम। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं, कहता मैंने पढ़नी नहीं। एक होता है हाँ मैं गुनाहगार आदमी हूं, आई एम ए सिंफुल पर्सन, जो एक्सेप्ट करता है कि मैं गुनाहगार हूं, हाँ मुझसे छूट गई, मैं आई विल रिपेंट, मैं तौबा करूंगा, मैं पढ़ूंगा बाद में। एक होता है जो अड़ जाएगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा। यानी कि जो रिलीजियस बिलीफ है उसको उसने छोड़ दिया, उसको उसने मतलब वो अड़ गया ना, वो जिद पे आया कि मैंने पढ़ना ही नहीं। तो फिर उसको क्या हम बोल सकते? कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी हेयर आफ्टर है, जो दिल करे करिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उसने उस रिलीजियस बिलीफ को छोड़ दिया। ये मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। तो ये बंदा क्या बनेगा बोलो? एपोस्टेट। क्या बनेगा? न सिर्फ रिलीजियस बिलीफ, हाँ कोई किसी पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ दे। ठीक है, पॉलिटिकल कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसूल है लाइफ के, कुछ उसूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है। फॉर एग्जांपल, राइट टू इक्वालिटी हमारे पास है। लॉ के सामने हर बंदा एक जैसा है, बोलिए ना। अमीर हो, गरीब हो, जो मर्जी हो, बड़े से बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, लॉ के सामने हर बंदा अकाउंटेबल है और एक जैसा है। अब कोई जिसके पास पैसों का दबदबा है वो कहेगा ये मैं मानता ही नहीं, मैं पैसा, देखो पैसा कैसे गेम खेलेगा। यानी कि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल है उसको छोड़ दिया, उससे इनकार करा, उसको सिरे से खारिज करा। तो ये बंदा क्या बनेगा बोलो? एपोस्टेट। समझ में आया? किसी बंदे को बोलो सच्चाई पे चलना, अरे क्या सच्चाई पे चलना है, आजकल सच्चाई कहां है। अब देखो बहुत से लोग इस तरह के आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा इज्जत जो है ना वो इन प्रिंसिपल्स में है। सच्चाई हुआ, ईमानदारी हुआ, है ना। तो ये मत कहा करो कि ये दौर ईमानदारी का नहीं रहा, सच्चाई का दौर नहीं रहा। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे, आपको जिंदगी में अच्छाई मिलती रहेगी। हाँ, अच्छाई पे चलने में आगे मुश्किलें आती है, लेकिन हमेशा हक ही जीतता है और गलत हार जाता है। ये हिस्ट्री बताती है हमें, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल बंदे ने छोड़ दिया है, मैं नहीं सारी बोलूंगा ऐसे, तो क्या बनेगा बोलो? एपोस्टेट। मैंने तीनों चीजें समझाई, रिलीजियसली भी समझाया, पॉलिटिकली भी समझाया और प्रिंसिपली समझाया। इसे कहते हैं एपोस्टेट। क्या बोलते हैं? मिलके बोलो, क्या बोलते हैं? और रिनाउंसेस का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट, यहां एबंडोन करना। क्या? एबंडोन का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना।
दूसरा आता है अपैलिंग, APPALLING, अपैलिंग। क्या? अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है कॉजिंग शॉक और डिसमे, जिससे इंसान को उलझन हो जाए, इट इज डिसमे, इरिटेशन पैदा हो जाए, उकताहट आ जाए, हाँ, शॉक लग जाए। शॉक इन द सेंस मतलब है कि ये अनकंफर्टेबल फील करे, जिसकी ये उम्मीद नहीं रखता है वही हो जाए, इट इज कॉल्ड अपैलिंग। क्या बोलते हैं इसको? इरिटेट करना, परेशान करना, उलझाना, प्रॉब्लम में डालना, जिससे गम आ जाए, परेशानी आ जाए, डिस्ट्रेस आ जाए। डिस्ट्रेस भी लिख सकते हैं, समझ में? तो ये आपको आएगा अपैलिंग में। क्या आएगा बोलो? हाँ, परेशान। एप्रेंटाइज, क्या लिखा है? APPRENTICE, एप्रेंटाइज। एप्रेंटाइज का मतलब होता है, अभी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी हाल फिलहाल में पोस्टें निकाल दी। एप्रेंटाइज एक होता है एग्जाम देने के बाद मैनेजर बनना, PO, क्लरिकल जॉब है। एक होता है ग्रेजुएशन के बाद जम्मू कश्मीर बैंक कहता है मैं एग्जाम कंडक्ट करता हूं, आप अगर सिलेक्ट हुए तो हम आपको पहले सिखाएंगे, 1-1.5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मैं एग्जाम्पल के तो बता रहा हूं। तो उतने में आपको तनख्वाह मिलेगी हर महीने का 12,000 रुपए स्टाइफंड। क्यों? आपको काम सिखाया जा रहा है, आप सीखे हुए, यू वॉन्ट टू लर्न, यू वॉन्ट टू। अरे भैया, आप ड्राइवरी सीखना चाहते हो, जो कंडक्टर उसके साथ होता है दैट इज अप्रेंटाइज। जो कारीगर के साथ रहकर कार यानी कि काम सीखता है, समझ रहे ना आप? yes, मुझे मिस्त्री बनना है और मिस्त्री के साथ रह के जाऊंगा ना, जिसको चेला कहते हैं, इट इज अप्रेंटाइज। समझ में आया? तो अप्रेंटाइज क्या है? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, जो किसी माहिर के साथ काम करता है ताकि वो काम को सीखे। आई समझ? आप देखो ना, ड्राइवर देखो, उसको बोलता है कंडक्टर, उस्ताद क्या हाल है उस्ताद जी? उस्ताद इसलिए बोलता है क्योंकि वो उसके साथ रह के ड्राइवरी सीखता है। तो जो ये सीख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या? अब ये सिंपली ड्राइविंग में नहीं, हर फील्ड में जो भी किसी के साथ काम करके काम सीखने के लिए आया हो, उसे कहते हैं अप्रेंटाइज। क्या कहते हैं? याद रहेगा? यहां इसने ट्रेड लिखा है, तुम कुछ और भी काम सिखा सकते हो। आर्किव, ARCHIV, आर्किव, आर्किव, अंग्रेज बनो। आर्किव का मतलब होता है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और केप्ट। समझ में आ रहा है? वो जगह जहां पर पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स को रखा जाए, सरकारी दस्तावेज को रखा जाए, या हिस्टोरिकल जो इतिहास की, तारीख की चीजें हैं, उन्हें महफूज किया जाए। इसे उर्दू में कहते हैं महफूज खाना। महफूज वो खाना नहीं, महफूज खाना मीन्स प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स और केप्ट। ऐसी जगह जहां पर हिस्टोरिकल चीजें मिलके, पब्लिक की चीजें, गवर्नमेंट की दस्तावेज रखा है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कीव। क्या बोलते हैं? आर्चीव नहीं, क्या? शाबाश। आडोर, आडोर, अंग्रेज बनो, क्या बनना है? हाँ, देसी में आर्डोर, आर्डोर। बहरहाल आडोर, आडोर का मतलब होता है जील और पैशन। जील, जील मैंने लफ्ज सुना था क्लास 6 में। अल्लाह हमारे उस्ताद जी का भला फरमाए और अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे। अगर वो देख रहे होंगे तो मैं आपको सलाम करता हूं। आडोर जो है, जील, हमने उस कलंदर से अंग्रेजी पढ़ी है क्लास 6 में। मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाई है, इवन दो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कम से कम लाख बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ऐसे उस्ताद ने पढ़ाई थी क्लास 6 में। ये जील का वर्ड मैंने क्लास 6 में सुना है। जील और पैशन, जील कहते हैं जज्बे को, वलवला, हौसला, हिम्मत, जोश। इसको एक और वर्ड है एंथुजियाज्म।
जब आप किसी काम करने के आपके अंदर जज्बा है, जोश है, वलवला है, तो आप ये काम करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जील है। क्या है बोलो? जोश, इट इज जील। पैशन, लगन है आपके अंदर। तो अगर जील, पैशन हो, जज्बा हो, किसी काम करने का आपके अंदर जुनून आ चुका हो, इट इज आदोर। क्या है बोलो? समझ में आएगा? एक होता है एर्नोस्टिक, एरसोनिस्ट। क्या है बोलो? एर्जोनिस्ट भी पढ़ सकते, एर्जोनिस्ट, एर्जोनिस्ट। देखो, एक मुजरिम है, एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल समझते हैं आप? जिसकी मेंटेलिटी में ऐसी मेंटेलिटी हो जो दूसरों के लिए हानिकारक हो। फिजिकली उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेंटली तौर पर उसके अंदर ऐसी जहराला पान बना हुआ है। वो कहीं सोशल मीडिया पे लिखता है, कहीं कोई लिखता है, यकीन माने वो भी क्रिमिनल ही है। क्यों? उसकी वजह से भी पब्लिक डिसऑर्डर खराब हो जाएगा, है ना? उसको भी बुक किया जाता है। इसीलिए सावधान रहना है। कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर ना कोई पोस्ट करनी है, ऐसे ना कहीं कमेंट करना है, ना कहीं लाइक करना है, जिससे पब्लिक डिसऑर्डर खराब हो जाए। समझ गए आप? पढ़े लिखे लोगों का ये काम है, ना ही कोई ऐसी चीज शेयर करनी है जिससे माहौल खराब हो जाए। बल्कि पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जो हर एक को इज्जत करता है, हर एक रिलीजन की, हर एक आदमी के सेंटिमेंट्स की, इमोशन की, हर कास्ट की बंदा इज्जत करता है। मैं रोज समझाता हूं आपको। तो ऐसी जिसके पास नालायक मेंटेलिटी हो, जिसका अंदर जहर भरा हो, तो अगर वो किसी सोशल मीडिया पे लिखता है, तो ये भी क्रिमिनल है, क्योंकि इसकी वजह से भी अमन में खराब आएगा। और ये वो क्रिमिनल है, एर्जोनिस्ट, ये वो मुल्जिम है, ये वो मुजरिम है जो इल्लीगली किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। एर्जोनिस्ट कौन सा हो गया? ऐसा क्रिमिनल जो इल्लीगली, क्रिमिनल तो वैसे भी लीगल काम तो करेगा नहीं, क्रिमिनल जो है, ऐसा क्रिमिनल जो इल्लीगली क्या करता है? किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा देता है? तो इसे कहते हैं एर्जोनिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया? इसलिए उसके बाद एर्जोन फोबिया या एर्सोन फोबिया। देखो यहां एर्जोन लिखा ना, तो एर्जोन मतलब मान लो आप आग है। क्या है? एर्जोनिस्ट जो आग लगाने वाला बंदा। एर्जोन फोबिया, फियर ऑफ फायर, जो आग लगने के डर से भागता हो। जो मतलब आग लगना तो दूर की बात है, आपने गैस जला दिया है, मुझे बचाओ बचाओ। मैंने आपको पढ़ाया सारी। जो हाइट का डर हो, क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। हाइट का डर एक्रोफोबिया, गाड़ी चलाने बैठने का डर एनेक्सोफोबिया, और इसके बाद आग से बचने का डर एर्जोन फोबिया। एर्जोन पानी का डर, हाइड्रोफोबिया। याद रहेगा? ओके। तो इसके बाद है आर्टिकुलेट, ARTICULAT, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग इज क्लियरली इन वर्ड्स। क्या है ये आर्टिकुलेट? भैया कोई आदमी है जो बात करता है तो बात में मिठास है, ऐसा कलाम करता है कि दिल में एक एक लफ्ज उसका उतर जाता है। पढ़ाता ऐसा है कि यूं लगता है कि वक्त गुजरता है और पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर गया। इस अंदाज को बोलते हैं कि बंदे के अंदर आर्टिकुलेट सिस्टम है। क्या है? मतलब बंदा इस तरह है, बात करने का लहजा इतना खूबसूरत है, बात जो मुंह से निकलती है दिल में उतरती है। दिल से जो बात की जाए असर रखती है, दिल से जो पढ़ाया जाए असर रखता है, दिल से जो बात की जाए असर रखती है, पर नहीं मगर कुव्वते परवाज रखती है। जो इंसान दिल से बात करता है उस बात में पंख नहीं लगे होते, लेकिन वो बात बहुत दूर तक जाती है। तो यही मसला है। आर्टिकुलेट वो आदमी जो अच्छा हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, क्लियरली अपने वर्ड्स में बताने को हिचकिचाता नहीं है, घबराता नहीं है, ना ही लफ्जों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, क्लियर है उसकी वॉइस। समझ में आया? इट इज आर्टिकुलेट।
उसके बाद आएगा एसेटिक। एसेटिक, एसेटिक क्या बोलते हैं? एसेटिक क्या बोलते हैं? एसेटिक। ये जो एसेटिक है इसको मैं समझाऊंगा आपको आराम से। आपने लफ्ज सूफी सुना है ना? वी बिलोंग टू सूफीज्म। आपने लफ्ज सुना था सूफी। सूफी असल में अरबिक वर्ड सफ़वा से निकला है। सफ़वा का मतलब होता है, हैव यू सीन शीप? आपने शीप को देखा है, भेड़ को? भेड़ की जो खाल होती है ना, भेड़ की खाल विंटर्स में लोग बिछाते हैं और उसके ऊपर हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, या वार्म रखने के लिए हम उस पर रहते हैं। भेड़ की जो खाल है शीप का जो वूल है, जब वो पांव के नीचे से जाता है उससे हमें आराम मिलता है, तकलीफ होती है, बल्कि वो हमें ठंड में गर्माइश भी देता है। उस तरह से अपनी जिंदगी को अल्लाह की क्रिएशन के सामने बिछाए रखना। कोई तकलीफ दे तो यहां से प्यार देना, कोई आपको सताए तब भी आपने जुल्म नहीं करना, कोई जितना हर्ट करे यहां से दुआ देना। उसी तरह पेश आना। इस तरह से वो वूल का मैट आता है, ये जो है क्या बोलते इसको, भेड़ की जो खाल है, जिस तरह से वो वूल हमें आराम देता है। दैट इज द रूट मीनिंग ऑफ वर्ड सूफी। सूफी वो नहीं होता है जिसने 4-5 तस्बीह गले में लटकाई है और उंगलियों में 20-30 अंगूठियां पहन। दैट इज नॉट द सूफी। वो इस सूफीज्म को बदनाम करने के लिए वो चीजें करी जाती है। वी डोंट नो दो सूफीज। व्हाट वी एक्चुअली नो फ्रॉम इस्लाम, सूफी किसे कहते हैं? जो अपने आप को पूरी इंसानियत के लिए वक्फ कर दे, डोनेट कर दे, और उसे तकलीफ भी पहुंचाओ तो वो वापस। ऑलवेज याद रखिएगा इसको। तो सूफी क्या होता है? सूफी ने अपनी जो उसकी जो डिजायर्स ऑफ लाइफ है, अपने डिजायर्स ऑफ उस डिजायर्स ऑफ लाइफ को छोड़ दिया होता है। ये नहीं कि एसी चाहिए, जिस हालत में रखो मैं उस हालत में बर्दाश्त करूंगा। बिकॉज बॉडीली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे एक एज पे आपको शादी की जरूरत है। मैंने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, दो बिलोंग टू अवर फैमिली, वो इस तरह से जिंदगी गुजारे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने मीट नहीं खाया, मछली नहीं खाई। क्यों? वो जानते थे, वो कहते थे अगर मैं ये चीजें खाऊंगा तो हो सकता मेरे अंदर जो डिजायर्स है वो जाग जाएंगे। इसे कहते हैं उर्दू में तर्के लज्जात। उन चीजों से बचना जिन चीजों से आपको लज्जत मिल जाए, दोज हु इनक्लाइन यू टुवर्ड्स द सिनफुल एक्टिविटीज। तो वो चीजें खाया करते थे जिससे वो पीसफुल और पैसिफिक रहते, ताकि बॉडीली डिजायर्स पैदा। ऐसा बंदा, ऐसे बंदे को कहते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या बोलते हैं इसको? तो वन हु डिनाइज oneself ordinary bodily desires। एसेंट है टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट एंड आइडिया ए सजेशन। किसी की रिक्वेस्ट पर हां कहना, किसी की रिक्वेस्ट पे किसी के आइडिया पर हां कहना, किसी के सजेशन पे। जैसे क्या आपको मुझसे निकाह कबूल है, आगे से अगर हां आ जाए तो इट इज एसेंट। क्या बोलो? कितना लोग मुस्कुरा रहे हैं ना। इंशाल्लाह वक्त आएगा, टेंशन नहीं लो। पहले आप ये एसेटिक बन जाओ ना, तब जाके इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। देखो इंसान तो एक लाइफ ऐसी है ना, यहां बंदा भागता है, इसीलिए तो भागना नहीं है। अभी जेके पुलिस का एग्जाम है, डिस्ट्रैक्शन आएगी, इधर बंदा फिसल गया तो जॉब चली जाएगी। यही तो है बॉडीली डिजायर्स को कंट्रोल करना। समझ में आया? ये हो गए कितने आपके पास? 10 वर्ड्स। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको 10 वर्ड सिखाए हैं पूरा खोल खोल के मैं समझाता हूं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि मेरा बच्चा कभी भी अंग्रेजी के वोकैबुलरी को बोलने की कोशिश करके भी ना बोलेगा। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिएगा, यही नसीहत है मेरी। थैंक यू सो मच।